हेलो गुड इवनिंग सभी लोगों को, राम सलाम। जल्दी से जो है इस सेशन में जुड़ने का कष्ट करेंगे। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं और इस सेशन में जो है देखते हैं कुछ बेहतरीन सवाल को लेकर। यह सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 13 ए बी और सी चार अलग अलग संख्याएं, मतलब कोई डबल जो है रिपीट नहीं करेगा, अलग अलग संख्याएं हैं और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े इस तरह है और एचसीएफ उसका 13 दे रखा है। मतलब 13 ए है, फिर उसके बाद 13 बी है, फिर 13 सी है और इस सब का जो है एचसीएफ मेरे भाई एचसीएफ कितना है तो 13 दे रखा है। इसका मतलब है कि ए बी और सी सब या तो 13 होगा या 13 का कोई मल्टीपल होगा, यही हो सकता है। या तो 13 होंगे या 13 का मल्टीपल होगा। तो 13 तो हो नहीं सकता है, पहले ही कह रखा है कि एक संख्या 13 है, बाकी तीन संख्या अलग अलग ही होंगी, तो 13 नहीं हो सकता है। 13 हम बिल्कुल नहीं लेंगे, बात खत्म हो गई। अब आगे कह रहा है कि भाई ए ग्रेटर लेस देन बी लेस देन सी, मतलब सबसे बड़ा हमारा सी होना चाहिए, उससे छोटा बी, उससे छोटा ए। और क्या कंडीशन है भाई इसमें, ए बी सी प्रत्येक 60 से कम होना चाहिए। तो मतलब 13 का अगर ले 13, 13 दूने 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65, तो संभव ही नहीं है। तो बचा मेरे पास कितना, तीन ही नंबर बचे और वो तीन नंबर जो है इधर से शुरू करेंगे। 26, ये हो गया 39 और ये हो गए 52। ये तीन नंबर निकालेंगे तब जाके इसको भी सेटिस्फाइड कर देगा, इसको भी सेटिस्फाइड कर देगा और इसको भी उसको भी सबको क्लीन कर देगा। तो यहां पर सारी बातें पता चल गई। तो अब हमें जो है चाहिए ए प्लस सी बाई बी, यानी 26 प्लस 39 और उसको जो है हाँ ए सी में जोड़ना है, यानी 26 प्लस 52 और मेरे भाई 39 से इसको भाग दे देना है। तो 5 2 7 और 8 हो गए, यानी 39 से भाग देंगे तो 39 दोने हो जाते हैं 58, यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किन बच्चों ने ऑप्शन का आंसर दिया है? ओ आंसर कोई नहीं दिया है भाई, कैसे काम चलेगा ये? आंसर देते चलिए। अमन शर्मा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सभी लोगों को। तो आंसर साथ में देते चलिए, आंसर जितना दीजिएगा उतना जो है आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और रह गई बात जो है एक सेट हम लोग पीछे चल रहे हैं, उसको भी ये बहुत जल्द जो है मैनेज कर दिया जाएगा। कल जो है हम लोग जो है लेकर काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 86 माइनस 60, ये वाला टर्म को हम उठाकर बाहर लाते हैं। 80 माइनस 60 और रूट अंडर 2। तो यह जो है सवाल जो है ना हमारा वर्गमूल और घातांक करनी में आपने पढ़ा होगा। वर्गमूल में जब आप पढ़ेंगे स्क्वायर रूट में या फिर रिसर्च एंड इंडिसेज चैप्टर में, तो वहां पर आप देखेंगे कि इसका वर्गमूल जो है या तो मतलब वर्गमूल निकालने के लिए स्क्वायर के फॉर्म में आना चाहिए। तो स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए हमको ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी के होल स्क्वायर होने चाहिए, और दोनों में जो है 2ab होता है, यानी यहां पर 2 होने चाहिए हमें। हमको यहां 2 रखना है, हमको यहां पर सिर्फ 2 चाहिए। अब जरा सा सोचो, 60 में से अगर 2 निकाल लिए तो बचे कितने? 30। मल्टीपल के फॉर्म में बोल रहे हैं 2, तो 30 बच गए। 30 को उठाकर अंदर रखिए, तो अंदर जाने के बाद 30 जो है 900 बन जाएगा। समझ रहे हैं? 30 अंदर जाने के बाद 900 बन जाएगा। यानी ये सवाल हो जाएंगे कैसे? तो ये सवाल आपका हो जाएगा 80 रूट अंडर 80 माइनस 2 रूट अंडर 1800 हो जाएंगे। ये सब जो है ना छोटी छोटी बारीकियां बता रहे हैं, खुद से भी कर सकते हो, इतना जरूरी नहीं है। अब इसको 2 ऐसे फैक्टर में बदलिए जिसको जोड़े तो 86 है भाई, 86 है, जोड़े तो 86 होना चाहिए और गुना करें तो 1800 हो जाना चाहिए। ऐसा कौन सा वो नंबर है? ऐसा कौन सा वो नंबर है? 900। 900 में 3 छुपा हुआ है, 9 चौका 36, 36 इधर ले लें और 50 इधर ले लें।
जोड़ेंगे दोनों को तो 86 और गुना करेंगे तो 1800 आपके हो जाएंगे, यानी रूट लगा दीजिए इसमें, और जो चिन्ह है माइनस तो माइनस दे दीजिए। 50 का वर्गमूल कितना होगा, 25 2 ना, तो 5√2 हो जाएंगे, और इसका 36 का 6 हो जाएगा। मतलब इस पूरे जो है इसको सॉल्व किए तो हमको कितना मिला, 5√2 - 6 और a-b√2, ऐसा हो गया हमारा। अब मेरे भाई क्या करना है, रेशनल को रेशनल के साथ, इरेशनल को इरेशनल के साथ कंपैरिजन कर देंगे तो a का वैल्यू हमको -6 आ जाएगा, और -b√2 बराबर हमको 5√2 आ गए। √2 खत्म, b बराबर -5। दो टर्म हमको आ चुके हैं। हमें चाहिए √√a², -6 का स्क्वायर और +-5 का स्क्वायर। तो भाई 36 में 25 जोड़ दोगे तो हो जाएगा कितना मेरे भाई, 36 और 25, 25 25 50, 36 और 25 हमारा जुट के जो है 61 हो जाता है। भाई हम सोचे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, ये तो 61 हो गया। और 61 कितना के करीब होगा, 61 जो है कितना के करीब आएगा भाई, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट आप निकालना जानते हैं। यह जो है इसके पहले किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल सकता है, तो 49 का होता है 7, तो ये 7 से कुछ ज्यादा आएगा, और 49 के बाद होता है 64 का ना। तो यह कितने का डिफरेंस है यहां पर, इसके और इसके बीच कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलोगे 11 1 12 का डिफरेंस है। इसके और इसके बीच कितना का डिफरेंस है, तो भाई या डिफरेंस इसके बीच या इसका डबल करते हैं, 7 दूने 14, तो 7 + 6/7 यानी 7 0.87, यानी कितने के करीब में आया, 7.8 आ गए। यानी इस क्वेश्चन का जो अप्रॉक्स आंसर होगा 7.8 हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो मेरे बंधुओं जो है इस सवाल में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बताइए, ठीक है। CGL4 का मैथ का क्लास आज वाला गुम हो गया है सर जी। अरे ये कैसे हुआ, कौन बैच में तुम लोग, अब आज दो महिलाएं भी जो है, यानी महिला मतलब लड़की, तो जो है आज जो है उसने मैसेज भी किया था कि भाई ये मेरा बैच गुम हो गया है, ठीक है। हुआ क्या है कि भाई एक बार रिफ्रेश उसको करने के बाद जो है सारा इधर उधर हो गया है। तो जो है जो बैच में हैं आप, उसको जो है मेरे इस नंबर पर जो है जो भी स्टूडेंट्स वगैरह सब है, क्योंकि जो है बहुत कंप्लेन आ रही है कि जो है बैच इधर उधर हो गया है थोड़ा सा। उसमें 9-10 को बैच था, उसमें मिला के उसके बाद एक बैच रह गया है, बाद बाकी इधर उधर हो गए हैं। तो यहाँ पर जो है इस नंबर पर मुझे जो है एक बार मैसेज कर दीजिएगा, 98358272 और 93। हमको तो अपना नंबर वो याद नहीं रहता है, हमेशा हम देख कर लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कोई भी छोटी मोटी समस्याओं हो पढ़ाई से जुड़ी हुई, वो आप जो है मैसेज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम सर आप लॉन्ग प्रोसेस से जाते हैं सर, कहाँ लॉन्ग प्रोसेस से भाई साहब, आप जो है ना बड़े ही जो है अजीब टाइप का आदमी है, थोड़ा सा माइंड को बदलिए। ये सारी चीजें जो है हम सिखाते हैं आपको, ठीक है न, सीखने के लिए डिस्कशन होता है, हम थोड़े एग्जाम देने वाले हैं। ये सारा प्रोसेस जो है सीखने के लिए है, समझे बात को, कैसे क्या हुआ ये सारी चीजें बता। अब वो जो है वो फल्लामा जो है वो क्या कहते हैं, दिल्ली वाले टीचर होते हैं, लिख देते हैं फिर मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं और डायरेक्ट बोलते हैं इतना हुआ। वैसे करेंगे तो फिर गड़बड़ान जाएगा भाई। बहुत लोग जो है मेरे पर विश्वास रखता है, उस चीज को भी देखना न पड़ता है। तो यहाँ जो है 7.8 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक 14 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक यानी फ्रस्टम की बात कर रहा है, और फ्रस्टम का आयतन होता है 1/3 पाई इंटू एच आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर आर, यही न होता है। तो हमारा जो है दो वृत्ताकार फिलकों की त्रिज्याएं 5, भाई दो गो त्रिज्या होता है, एक त्रिज्या किधर चला गया भाई, दो त्रिज्याएं होती हैं और उसमें जो है एक ही गो त्रिज्या लिखा हुआ है, तो कहाँ गया एगो त्रिज्या। तो हाइट आपको दे रखे हैं 14, ये तो 5 हो जाएगा भाई। क्वेश्चन जो है पुराना देखो भाई कितना लिखा हुआ है यहाँ पर,
2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर। यहां करेक्शन कर लेना, 2 सेंटीमीटर, इंग्लिश में भी करेक्शन कर लेना। तो ये 2 दिया हुआ है, तो आर हमारा 2 हो गया, बड़ी आर हमारे 5 आ गए, बस यहां पे लगा देना है। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएंगे, एच का वैल्यू हमारा 14 हो गया, और इसका जो है हम स्क्वायर करें, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4, और फिर उसके बाद जो है 25 दूने हो गए 50, ठीक है। 50 और 25 75, 75 और 4 कितने हो गए, 75 और जो है 4 79 हो गया। तो 7 दूने ये 14 हो गए, 3 से कटेगा, 9 7 हो गए 16, ठीक है। हाँ, 1/3 पाई एच हमारा जो है 14 हो गया, आर स्क्वायर मतलब 5 के स्क्वायर 25, और 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 29 हो गए, और फिर 5 दूने 10 हो गया, 79 हम कैसे लिख दिए यहाँ पे। तो यहां हमारा जो है कितना हो गया, तो भाई साहब जो है 25 हो गए, 4 हो गया और 10 हो गया, ठीक है। 25 10 35 4 39 हो गया। 39 को अगर हम 3 से काट दें तो यह जो है 13 तिहाई 39 हो जाएगा, ठीक है। तो 22 तिहाई हो गए 66, 66 गुना हो गए 13, तो 6 तिहाई 18। ऐसा कुछ आंसर में है ही नहीं भाई, आंसर में है ही नहीं। 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर 25, आर का स्क्वायर 4 और 5 दूने 10, 35 4 39, 3 से काट दिया, 13 तिहाई 39, 7 दूने 14, 22 दूने हो गए आपके 44। बाप रे, भारी मिस्टेक। 44 गुना हो गए 13, 13 चौका 52 यानी 572 इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 के मल्टीपल से भी आंसर दे सकते हो। ओके, आगे बढ़े। यहां इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना का वैल्यू है तो के का मान आप ज्ञात करो, के का मान ज्ञात करो। अगर थीटा बराबर अगर आप कुछ रखना चाहिए, काहे रखोगे थीटा बराबर, बाय जो है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दीजिए। आप जानते हो ए प्लस बी, ए माइनस बी, और यहाँ सी प्लस डी, सी माइनस डी। अगर आप इसे बैलेंस करोगे तो ए बाई बी बटे बराबर सी बाय डी आपका हो जाएगा। तो यही चीज यहां पर करते हैं, टेन थीटा अब बटे हो गए साइन थीटा, उधर हो गया के बटे 1। ऐसा हम ये इसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से लिख सकते हैं, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां पर जो है टेन यानी साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस यानी ये हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कितना हो गया, के हो गया। तो कह रहा है के का वैल्यू कौन सा होगा, तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन किन बच्चों का है, सोनम रश्मि, सोनम रश्मि का जो है सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। कह रहा है 2 मीनार दिए गए हैं, एगो पहला मीनार एगो दूसरा मीनार, बराबर नहीं है ये दोनों मीनार, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई पी और क्यू के आधार के बिल्कुल मिड पॉइंट पर जाना है। मिड पॉइंट पर हम चले गए और वहां पर जाने के बाद इसका जो है एंगल दे रखा है ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो मिड पॉइंट पर जाने का मतलब क्या है कि ये दोनों जो है आपस में बराबर होगा। तो 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 और √3 होते हैं। तो ये √3 है यहां तक, तो बाकी भी √3 ही होगा। तो 60 को बैलेंस करना चाहते हैं तो यहां पर हमको 3 लिखना पड़ेगा। तो दोनों का हाइट कितना हो जाएगा, 1:3, मतलब ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी बंधु को। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सीजीएल का जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 15 या 16 में पूछा था। इसको 2 को इधर कर देते हैं, x - 2 बराबर 5 और करनी घात 3 हो गया। यहां से हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। क्यूब करने पर ए क्यू प्लस जो है माइनस हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab यानी 6x हो जाएगा, और फिर x a माइनस बी हो जाएंगे, बराबर इधर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, इतनी बातें हो गई। एक्स क्यू माइनस 8 माइनस ये हो जाएगा 6x², अब प्लस हो जाएंगे 12x, बराबर हो गए 5। तो हमें जरूरत किसकी है, एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 12x
-12 की जरूरत है। इधर 5 है भाई, ये -8 है और हम उसको -12 बनाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है, तो उसमें जो है हम क्या कर रहे हैं, -4 दोनों तरफ कर रहे हैं। तो -4 दोनों तरफ कीजिएगा तो इधर क्या बचेगा, 1 बच जाएंगे। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीजीएल का है और यह 2015 या 16 का क्वेश्चन है, उसी समय से है। क्यूब किए उसके बाद दोनों तरफ जो है क्या करोगे, -4 कर देंगे। कह रहा है कोई धन जो है, ये तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ 10% पर हो सकता है, इतना डाटा सिर्फ और सिर्फ 10% पर। 2 वर्ष में बढ़कर 2 वर्ष में जो है 12,100 हो जाता है 2 साल में, ठीक है, और 3 साल में कितना हो जाएगा, 13,310 हो जाएंगे। तो भाई कितना का हमारा बढ़ जाएगा, यहां पर जो है कितना हो जाएगा, टोटल हमारे 1221 हो जाएंगे ना, 1221 हो जाएगा। और उसको जो है टोटल आप करेंगे तो यानी 12,100 गुने कितना 100, आप अगर 1221 डिफरेंस हमारा कितना है, 1210 का डिफरेंस, काटिए इसको और जो है 10% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी जो है सब लोग जानते हैं 10% से जो है 10,000 रुपया 12,000 जो है 100 बराबर हो जाएगा, और वही फिर 3 साल में 13,300 के बराबर हो जाएगा। 10, 11, 121, 1331 बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर भाई। इस क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। समान धारिता वाले सेम कैपेसिटी होनी चाहिए। पहला में हमारा जो है मिल्क और वाटर का रेशियो 3:1 दे रखा है, दूसरे वाले में 7:1 जो है 1 दे रखा है, और तीसरे वाले में जो है कितना 11:5 दे रखा है। ये हमको दे रखा है इसमें 11:5। दोनों का जो है क्या करना है, तो दोनों में सबसे पहला यहां समान धारिता करने होंगे। उसके लिए हमें देखना होगा 3 एक कितना 4, 7 एक कितना 8 हो गए, और 11 और 5 कितने हो गए, तो 11 और 5 16 हो गया। तो इस सब का अगर हम एलसीएम निकाले तो यहां पर 16 हो जाएंगे, यानी सबको हमको 16 बनाना है। तो 4 को 16 बनाने के लिए 4 से गुना, 8 को जो है 2 से गुना, और 16 भाई साहब पहले से 16 है। अब मेरा नया रेशियो क्या होगा, 12 और 4 हो जाएंगे, यहां 7 दूने 14 और 2 हो जाएगा, और यहां 11:5 हो जाएंगे, ठीक है। अब सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब ये देखना है कि यहां पर क्वेश्चन में दूध और पानी चल रहा था, अचानक से पानी और दूध मांग लिया है, तो हम लोग दूध और पानी निकाल चुके हैं। क्या करेंगे, यहां पर जोड़ लीजिए, पटक दीजिए उल्टा, तो यह 4 2 6 5 11 हो गया मेरे भाई, 11, और जोड़ लीजिए 4 2 6 1 7 यानी 37। अब इसमें हमें क्या चाहिए, हमें वाटर पहले चाहिए, मिल्क बाद में, यानी 11:37 कहाँ है, तो ऐसा जो है आपके बी नंबर ऑप्शन में दिया गया। परवीन कुमार यादव बहुत दिन बाद आ गए, 11:37 करेक्ट आंसर है। सोनम रश्मि बी बिल्कुल सही आंसर। आंसर साथ में देते चलो। और जो है यह 235 नंबर सेट का डिस्कशन चल रहा है, 236 कल होगा, शेड्यूल लग जाएगा, उस समय देख लीजिएगा। आर.एस. अग्रवाल का सवाल है ये, आर.एस. अग्रवाल थर्ड राइटर, 15 दिन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ए किसी काम को जो है 20 और बी किसी काम को 30 दिन में, भाई एलसीएम हमारा कितना हो गया 60, तो ये हो गए 3 और ये हो गए 2। तो बी जो है अपना 2 इफिशिएंसी से रेगुलर काम कर रहा है। कह रहा है क्या कि ए पूरे समय के लिए काम करता है, मतलब अपना 100% लगाता है, यानी उसकी इफिशिएंसी 3 रहेगी, और जबकि बी आधा समय के लिए काम करता है, मतलब उसकी इफिशिएंसी आधी हो जाएगी। मतलब बी का जो है, बी का न्यू इफिशिएंसी की अगर हम बात करें, न्यू इफिशिएंसी उसका 1 हो जाएगा, और इस भाई साहब का 3 ही रहेगा, ए का तो 3 ही रहेगा, ए का 3 इसका 1। अब कह रहा है ये 60 यूनिट वर्क को अब वह कंप्लीट करना चाह रहा है दोनों मिलकर, भाई 4 से भाग दे देंगे, यानी 15 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएगा। 60/4 15 बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। और सब मेरे प्यारे बच्चों सब कहाँ चले गए,
वो क्या नाम था, जन्मजय कुमार, और फिर उसके बाद जो है मुकुंद चौधरी जी आ गए, एक ये भी है, और एक क्या नाम था, अमृता कुमारी, ये सब भी जो नजर नहीं आ रहा है, कहाँ पर हैं ये सब। तो यहां 9 का आंसर जो है बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर है सवाल, एलसीएम से बना सकते हो या फिर इसके लिए एक रूल भी आता है। प्रति घंटे जो है ठहराव का समय यानी रुकने का समय बराबर होता है क्या, चालों में जो है अंतर होता है, चालों में अंतर और बटे बिना रुके चाल, बिना रुके चाल। आप एलसीएम रूल से भी बना सकते हो। तो चालों का अंतर कितना है, एक है हमारा 60, तो 60 और ये 42, यानी स्पीड से जाओगे तो 60 रहेगा, रुक रुक कर जाओगे तो 42 रहेंगे, यानी दोनों के बीच 18 का गैप बन गया। बिना रुके जाओगे तो 60 की स्पीड से जाओगे। अब यहां पर ये जो है आवर में दिया हुआ है, आंसर चाहिए मिनट में, तो 18/60 और गुने 60, अब मिनट में हम लोग आ गए तो आंसर हो गया कितना, 18 मिनट। अब इस छोट छोट बात के लिए ये मत कहना कि सर आप बहुत लंबा बनाते हैं, तो यह जो है 18 मिनट हो जाएगा। कभी कभी ऐसा लिखा हुआ रहेगा 18 मिनट प्रति घंटा, इसको चाल मत समझिएगा। एक घंटा में जो है, एक घंटा में जो है कितना होता है, 18 मिनट होते हैं, ठीक है। एक घंटा में 18 मिनट होगा। सर आपके जैसा मैथ्स कैसे होगा मेरा, ये बड़ी अच्छी सवाल, मतलब क्या कहते हैं उसको, ये बड़ा अच्छा सवाल कहा किया आपने। उसके लिए आपको बस काम क्या करना होगा कि भाई दिन रात पढ़ना होगा, बस सिंपल सी बात है। और इतनी छोटी सी बात आपसे होगी नहीं। स्टूडेंट सब जो है सारी चीजें जो है, ठंड काफी है सर, तुम्हारे इधर नहीं होगा, मेरे इधर तो है। हमने तो जो है टोपी, अब क्योंकि पढ़ा रहे थोड़ा सा गर्मी आ गया देह में, और तुम लोग जो है साथ लाइन में जुड़ते हो तो और गर्मी बढ़ जाता है, समझ गए। वही कार्य है विशाल आनंद जी जो पूछ रहे हैं कि भाई मैथ्स कैसे ठीक होगा, तो उसके लिए बस यही काम करना है आपको। तो रेगुलर जो है आपको स्टडी करना पड़ेगा, उसके सिवा कोई चारा नहीं है। हाँ एक चारा हो सकता है कि आपके दादाजी या पिताजी के नाम पर जो है कुछ बीघा जमीन होनी चाहिए, तो उससे भी काम कुछ हद तक बन सकता है। तो आइए 11 सेम क्वेश्चन है, 11 नंबर सवाल, फिर से यही सवाल, एज 10 के जैसा ही ये क्वेश्चन है। अभी तुरंत जो लिखे वही बात लिख देना है, रुक रुक कर जानी है। डिफरेंस कितने का, 8 का बटे 80, और फिर 60 से क्या करना है, गुना कर देना है। 0 0 खत्म, मतलब 6 मिनट रुकना पड़ेगा। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सेम क्वेश्चन था, ठीक है, सेम क्वेश्चन था। सर गांव में बहुत ठंडा है, हाँ ये बात तो सही है, इसलिए हम गांव जाते नहीं है भाई। गांव जाने का मतलब क्या है कि भाई ठंडी में जो है वहाँ कप कपाओ, खाली हवाएं तेज चलती हैं, नदी के किनारे में हमारा गांव है। कोई नाव 30 किलोमीटर प्रति घंटे की विपरीत दिशा में 3 घंटे में जाती है, तो अप स्ट्रीम में वह 30 किलोमीटर 3 घंटा में जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसका स्पीड 10 है। धारा की दिशा में 1 घंटे में तय करता है उतना ही किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम में 30, एक जाओगे तो भाई कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएंगे। शांत जल में यह नाव, मतलब हमको बी चाहिए, बी बराबर स्पीड ऑफ बोट्स बराबर डी प्लस यू बाय 2, यानी 30 प्लस 10 बटे 2, यानी कितने हो गए, 20 आ गए। 20 किलोमीटर पर आवर जो है क्या निकल के आ गया, तो बोट का जो है स्पीड निकल के आ गया। अब हमसे कह रहा है कि यह नाव जो है 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पार करेगी, तो समय बराबर हो गया दूरी 60 और नाव खाली जाना है तो 20, यानी जो है 3 घंटे में जो है वह पार कर जाएगी। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और जो है किनका है, अमृता कुमारी, मुकुंद चौधरी, और फिर प्रवीण, सोनम रश्मि, रीमा यादव। चलिए बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, एक अर्धगोले की त्रिज्या दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, और अर्धगोले का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब बाहर से ही चाहिए। बाहर से जाओगे तो 4πr² का आधा क्या होगा रे भाई, 2πr² हो जाएगा। बाहर ही रंगना, अगर अंदर रंगता तो 4πr² हो जाता, अंदर बाहर दोनों।
तो 2πr² हो गया, 2 गुने 22/7 और गुने जो है r² मतलब 14 इंटू 14। ये हो गया उसको पेंट कराने का जो है एरिया। अब पेंट जब करा लिए हैं तो फिर कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में जो है 45 रुपया खर्चा बैठेगा। तो हमारा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसको 45 से जैसे ही गुना करेंगे तो ये हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। 7 दूने हो गए 14, 22 गुने 4 गुने 14 गुने 45। 22 और 14 कितना हो जाता है भाई? 22 और 14 अगर गुना करें तो 14 दूने हो गए 28, 14 दूने 28, बच गए आपके कितने? 2, 14 दूने 28, 2 30, और इधर जो है गुना करोगे 45 चौका 180 होता है। एक सुन्ना तो यहाँ पर बढ़ गया, सब में एक सुन्ना। 18 अठे हो गए हमारे जो है कितना? 44, 144, यानी बी नंबर आंसर होगा क्या रे भाई? 55 440, 18 3 54। हाँ बिल्कुल सही है, यही आंसर होगा। तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्या आप लोग को धुंधला दिख रहा है? रिप्लाई कीजिए। अंजना कुमारी, धुंधला दिख रहा है? धुंधला दिख रहा है भाई ना? हमको तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। धुंधला दिख रहा है, थोड़ा सा एगो लाइट जो है लगता है उसकी वजह से हो रहा है। एगो लाइट बंद कर दे। अब बताओ दिख रहा है सही? एगो लाइट लगता है बंद करना पड़ेगा। सही है, क्वालिटी बढ़ाइए। अच्छा क्वालिटी बढ़ाना है उसको, अपना रेजोल्यूशन बढ़ाना है। गुड इवनिंग सर जी। शबनम परवीन, कहाँ थे अब तक? कल भी नहीं दिखे थे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लाइट ऑफ कर दिए तो थोड़ा सा बढ़िया से दिखेगा, समझ गए न? आंख बहुत जरूरी है ना। तो यहाँ पर जो है एक काम करें, यहाँ पर जो है कोई अगर जो है कॉसेक आ गया तो थीटा बराबर 45 डिग्री हम लगा लेंगे। थीटा बराबर 45 डिग्री लगाओ। 45 डिग्री लगाने के बाद ठीक है न, सब सही दिखाई दे रहा है सर। ओके कोई दिक्कत नहीं। तो थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर उतना ही मेहनत है जितना इसको डिटेल बनाने में है। तो तुम लोग 45 डिग्री पुट कर लेना, हम यहाँ से जो है एक लाइन सॉल्व कर देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a² प्लस b² प्लस 2ab, यही बात होगा। इतनी बातें हमने इधर लिख दी। इधर हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 मतलब होता है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहां पर आ जाने के बाद ये दोनों मिला लीजिए तो हो गया 1, 1 और 1 हो गए 2, 2 कॉमन ले लिए तो बचा 1 प्लस कॉस थीटा। समझ रहे हैं उन बात को? हम इसलिए फास्ट ज्यादा नहीं करते हैं, टाइमिंग चेंज कर दिए हैं सर जी। हाँ टाइमिंग जो है साइंस वाला टकरा जाता था ना, तो जो है 8 बजे से कर दिए और साइंस उधर 6 बजे से हो जाएगा। हाँ अब क्लियर दिखाई दे रहा। ओके तो यहाँ पर जो है ये 2 हो, 1 हो गया और एक पहले से 2, दोनों कॉमन ले लिए तो बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। और नीचे कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर बाय साइन, और यहाँ स्क्वायर है, साइन साइन खत्म, बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो आप इसे क्या लिखोगे मेरे भाई? आप इसे जो है क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर खत्म हो गया, यहाँ पर कॉस स्क्वायर यानी जो है इस क्वेश्चन में जो है 2 आ गया, 1 भाग दे दो 1 बाय कॉस स्क्वायर और प्लस कॉस बाय कॉस स्क्वायर। समझ गए बात को क्या करना है? तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और प्लस ये हो जाएगा सेक थीटा। तो सेक थीटा आप कॉमन ले लो, एगो सेक थीटा आप कॉमन ले लीजिए, ये 2 लाइन लिखने की जरूरत ना है। यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1। ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऐसा जो है आपके सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। ऐसा जो है आपका सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप थीटा बराबर 45 रखोगे तब भी जो है इतना ही मेहनत करना है जितना जो है इसमें करना पड़ रहा है। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एक ट्रायंगल ले लीजिए, तो ले लिया हमने, ए बी सी हमने ले लिया, ए बी ए जो है यहाँ रखना है 90 डिग्री, भाई साहब यहाँ नीचे में दिया हुआ है। तो ए बराबर 90 डिग्री ले लिया, ये हो गए बी और ये हो गया हमारा सी हो गया। ठीक है,
तो कह रहा है कि बिंदु एडी जो है बीसी पर क्या कर रहा है, लंब खींच रहे हैं। एडी जो है हमने यहां लंब खींच लिया, इसके बारे में 2-3 दिन पहले ही पढ़ा चुके हैं। ए बी 12, AC 16, तो BD की लंबाई चाहिए। भाई 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो होता ही है, उसको 12 बनाना है, मतलब कितना से गुना, 4 से गुना करेंगे। तो 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 5 चौका 20, मतलब जो है ये वाला जो डाटा है ना हमारा कर्ण यानी हाइपोटेनस, वो हो जाएंगे 20। अब आइए आगे, तो हम कोई एक रूल ये निकालना है ना, BD। तो भाई BD बराबर यानी AB स्क्वायर बराबर होता है उसके बगल वाला यानी BD, और गुना जो है पूरा BC होता है। यही हम लोग पढ़े हुए हैं, यही हम लोग पढ़े हुए। सर बिहार SSC का कब होगा, कौन सा बिहार SSC, अभी तुरंत तो डिस्कशन करके आए भाई, तुम लोग जो है जीने नहीं देते हो एकदम। जो अभी तुरंत जस्ट डिस्कशन करके आई इस क्लासरूम में आए, देखो न यूट्यूब पर जो 133 नंबर सेट अभी तुरंत डिस्कशन कराएं। तो यहां पर जो है अगर ऐसा दिया हुआ है, कहीं पर ऐसा दिया हुआ है, तो मेरे भाई जो है AB स्क्वायर बराबर क्या होता है, BD या गुना BC होते हैं, पहला रूल। ऐसा तो जो है कुछ दिन पहले भी बताए थे। AC स्क्वायर चाहिए तो बगल वाला CD या गुना BC हमको चाहिए। तीसरा रूल क्या होता है कि भाई अगर आप जो है AD स्क्वायर चाहिए तो BD यानी जो छोटकन छोटकन पार्ट है DC, ऐसा जो है 6-7 गो रूल है इसमें। तो हम अभी पहला वाला रूल लगाएं। AB स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144। BD हम कह दिए x और BC मेरा 20 हो गया। तो 2 से काट दें, यहाँ पर 2 से 72, 72 को 10 से भाग देंगे तो 7.2 निकल के आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में जो है आंसर B हो जाएंगे, इस क्वेश्चन में आंसर B हो जाएंगे। नहीं आ रहा है बताइए, तो अब जो है नहीं आ रहा है तो अब हम बताएंगे उसमें कैसे होगा। ये सब जो है कुछ नहीं, हमको मास्टर साहब का कुछ नहीं समझ रखा है एकदम, ठीक है न। कैसे नहीं आएगा भाई, अभी तुरंत डिस्कशन करा का है, वहां पर देखो ना बिहार SSC का डिस्कशन हो ही रहा है, ठीक है न। नहीं कैसे आएगा, अभी तुरंत यूट्यूब पर जो है वीडियो कंप्लीट करके डिस्कशन आया। किसी वृत्त के चारों ओर जो है चतुर्भुज ABCD खींचा गया। वृत्त के चारों ओर मतलब जो है एक चतुर्भुज हमने ले लिया और उसके चारों ओर हमने एक सर्किल डाल दिया इस तरह से। भाई टच भी करना है, सर्किल यहां से खींच दिया हमने। तो सर्किल हमने जैसे ही खींचा, इसका नाम ABC और ये D। तो मेरे भाई आप आमने सामने AB प्लस CD, इसके आमने सामने बराबर होता है BC प्लस AD, ये रूल होता है हमारा। जब आप अंदर में सर्किल लगाओगे तो ये रूल आपके क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है न। इस क्वेश्चन में जो है क्या क्या दे रखा है, हमारा दे रखा है AB हमारा 8 है, BC हमारा 7 है, CD हमारा 6 है और AD चाहिए। 8 6 कितना हुआ, 14। 8 6 कितने हुए, 14। तो भाई इसको क्या दे हम, ऐसा जो है 14 होने के लिए इसको 7 दे दे, 7 7 14, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर B नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। B नंबर ऑप्शन कौन लिख रहा है 7.6, ये सब गड़बड़ बात है। 6.8 और नहीं होगा, आमने सामने के जो है भुजाओं का योग बराबर होता है, ठीक है। देखो डर कर जो है डिलीट मार दिया, यही सब करते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा जो है दो संख्याओं का डिफरेंस दे रखा है। दो संख्याओं का डिफरेंस 10 और इसका एलसीएम और एचसीएफ। संख्या कौन कौन माने, x और y। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा 1200 और एक्स वाई 10 हो जाएगा। इस दोनों को लेकर जो है सॉल्व कर लीजिए या एज्यूम्ड कर लीजिए कोई नंबर। कितना पर 1200 लाना है ना, 7 × 5 = 35 नहीं होगा, 1200 चाहिए ना, 4 × 3 = 12 यानी 40 और 30 हो जाएंगे। 40 और 30 ले लेंगे, बैलेंस हो जाएगा। तो हमें कह रहा है कि भाई इस दोनों का योग बताइए। तो 40 और 30 कितने हुए, 70 हो गए, मतलब सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और अगर आप इसे नहीं करना चाहते इस तरीके से तो भाई डिटेल में जाइए इसको।
डिटेल में जाने के लिए ये दोनों दिया हुआ है, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy लगा डालिए, क्योंकि इसको लगा डालिएगा तो लाइफ झिंगा डाला लिएगा। क्या कहता है भाई, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा डाला, ठीक है। तो 70 70 70 सबका आ रहा है 30 40 30 40, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। भाई एक बात आप समझ लो यहाँ पर कि मैं अपनी गति से ही यहाँ पर क्लास लेता हूँ, क्योंकि 90% बच्चे जो हमें देखना पसंद करते हैं वो इसी गति के लिए, या फिर क्वेश्चन में जो बारीकियां होती हैं उसको बताते हुए हम निकलते हैं तो सबको अच्छा लगता है। अब उसमें कुछ ब्रिलियंट टाइप के बच्चे हैं जिनका कहना है कि बहुत स्लो पढ़ाते हैं या कुछ भी कराते हैं, तो मेरे भाई बाद में वीडियो देख लो, यूट्यूब पर पड़ा हुआ रहता है, दुगना स्पीड से देख लो, 4 गुना स्पीड से देख लो, जरूरी है कि लाइव में आके देखेंगे तो भाई उस एक्यूरेसी और उस स्पीड को थोड़ा हमको मेंटेन करके चलना पड़ता है। अपना एगो फैन बेस है भाई, क्या कहते हैं उसको, फैन बेस को क्या कहते हैं उसको भाई, एक वो क्या कहते हैं, अक्षय कुमार जो है अभी, अक्षय खन्ना, हाँ अभी अक्षय खन्ना का देखो होगे कि भाई जो है उसका अलग ही जो है एक रूप नजर आया है उस धुरंधर मूवी में। अभी तक हम देखे नहीं है, लेकिन जो है उसका क्लिप वगैरह सब इंस्टाग्राम पर इतना चल रहा है, एकदम वायरल हो गया एकदम बारीकियों के लिए। हाँ बिल्कुल, वही सब छोटी छोटी चीजों को लेकर चलना पड़ता है। अब उसी में कहेगा कोई स्लो चल रहे हैं, कभी कभी हमारा नाम 3G रख देता है भाई, बहुत स्लो, खुशी होती है ऐसा ऐसा नाम सुन के। तो ये हमारा H हो गया और ये हमारे K हो गए और ये हमारा R हो गया ना। इसका एक वृत्त का सर्किल का क्या है भाई, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो x माइनस 1, एच के जगह 1 दे दिए और y माइनस 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 प्लस हो जाएगा और 4 2 4 का स्क्वायर 16 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, जल्दी से इसको कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस नहीं प्लस 2y बराबर 16, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 2y, 4 1 5, 5 को उधर भेज दिए तो हो गए कितने 11। और ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है मेरे भाई, ऐसा जो है हमको दूर दूर तलक नजर नहीं आ रहा है। 2 दूने 4 हो जाएंगे, यहाँ पे ये 4y हो जाएगा। तो 4y मेरे भाई किस ऑप्शन में है, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ 2 को प्लस 1 माइनस प्लस, ऐसा जो है ए नंबर ऑप्शन में, ना 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 ए नंबर में तो 16 है, ऐसा जो है हमारे किस में है, सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रहमान डिकैत, हाँ बिल्कुल सही पकड़े हो, रहमान डिकैत की DI मौत बड़ी मुश्किल होता है। अच्छा, दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है, ऐसा बोलता है, हाँ कसाई नुमा होती है, बड़ा खतरनाक जो है उसका ये है जलवा, जो है बहुत सालों बाद ऐसा जलवा उसका देखने को मिला है। तो जो है आज कल सैटरडे है, सब जो है अब कल सैटरडे को जो है एगो डिस्कशन तुम लोग को बचा हुआ है 236 नंबर, उसको करवा के अब फिर इसी मूवी को कल कंप्लीट करेंगे एकदम, समझ गए ना। अब तुमको परसों इसका कहानी सुनाएंगे एकदम। आगे बढ़ते हैं, या तुम लोग देख भी लिया होगा, तुम लोग का कोई ठीक है पहले दिन देख लेता है। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 72% जो है एगो को मिल गया, ठीक है। 72% इसको मिला तो दूसरे को जो है कितना मिलेगा, 28% मिलेगा, 28% मिलेगा। दोनों के बीच गैप कितने का बना, 44% का, 44% 572 के बराबर। तो कह रहा है सभी मतों को वैध मानते हुए डाले गए मतों की संख्या आपको पता लगाना। 44 से अगर हम काट ले, 44 ठीक है ना भाई, 12 4 और ये 6 में 2 गया 4, बिल्कुल सही है। 44 से अगर हम काटे तो भाई एक बार में कट गया 44, ठीक है। 4 3 12, 4 3 12, यानी जो है कितने बार में ये कट जाएगा, 13 चौका 52, 13 बार में, 13 चौका 52, 13 चौका 52 और 5। तो 100% हमें चाहिए, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1300। कहाँ है 1300, तो ऐसा सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, ऐसा सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। हीरो दिखता भी आप ही की तरह, ओह अरे भाई मेरे बाल झड़ गए एकदम, समझ गए। अक्षय खन्ना का भी बाल झड़ गया है, कितनी समानता है।
लेकिन वह जो है थोड़ा सा पतला दुबला है, हम थोड़ा मोटे ताजे हैं भाई, तो ये नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाएगा। और ऐसे भी जो है हम बिलानर का रोल बहुत पसंद करते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत m है, ठीक है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत m है। तो अगले जो है, यदि अगले 3 विषम संख्या भी अगर शामिल कर ली जाए तो औसत वृद्धि कितनी होगी? 3 बढ़ा देना m+3, यानी ये नंबर ऑप्शन होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है वह m दिया हुआ है। अगली 3 को और जो है जोड़ लेते हैं, 1 2 3, तो 5 और 3 हो गए 8। अब की बार क्या करेंगे भाई, 3 को इधर छोड़े और 3 को इधर छोड़ दिए, और ये दोनों को जोड़कर भाग देंगे तो यहां का मिलेगा। ये अगला होगा m+2, अगला होगा m+4, ये दोनों को जोड़कर भागा देंगे तो m+3 हो जाएगा। कितना बढ़ा? तो यहाँ 3 बढ़े। लॉजिक, आप लॉजिक से भी इसको लगा सकते हैं, ठीक है, लॉजिक से भी आप लगा सकते हैं। मैथ के अच्छा खन्ना है सर, अरे बाप रे। तो वो एक सीन आता है जिसमें जो है वो भरे सब्जी मार्केट में एक बटखरा से जो है देता है, किसी का जो है सर कुचल देता है एकदम, जो है बड़ा खतरनाक सीन था भाई। तो अभी तक हम देखे नहीं है, फेसबुक और वगैरह सब क्लिप पर देखे हैं। तो छुट्टी जैसे ही मिलती है फिर हम देखते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं तुम लोग को। सोहम की आयु पार्थ से 10 वर्ष कम है। सोहम बाबू है और पार्थ है, 10 वर्ष कम दिया हुआ है। निकालना किसका है? सोहम बाबू का। एक काम करो न, सोहम को ही x मान लो, सोहम बाबू का परसेंटेज x, और पार्थ बाबू जो है उससे 10 वर्ष बढ़ा देते हैं। वो 10 वर्ष कम है, इसी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि सोहम का ही निकालना है। 8 साल पहले चले जाते हैं, तो 8 साल दोनों में घटा लिए, तो ये हो गया 8 साल जैसे ही घटाओगे तो x+2 हो जाएगा। उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी थी। भाई ये वर्ड जो है ना बड़ा खतरनाक है, इसे करोगे तो आंसर नहीं आता है। 8 साल पहले स्वयं की आयु उसकी, उस समय की आयु, वर्तमान नहीं, उस समय की आयु, उस समय की आयु की 3 गुनी थी। मतलब एक तरीके से जो है वर्तमान कहोगे तो भाई अभी प्रेजेंट की बात हो जाएगी, मन में जो है कंफ्यूजन आ जाएगा। वहां उसी समय का मतलब 8 साल पहले की अगर बात करो तब आराम से काम हो जाएगा। तो 8 साल पहले स्वयं की आयु उसकी उस समय की आयु की 3 गुनी थी, जो पार्थ की दुगनी से 4 वर्ष अधिक थी। 4 वर्ष अधिक कह रहा है भाई, आयु से 4 वर्ष अधिक ऐसा कह रहा है। तो इसको सॉल्व कर देते, 3x 24, और इधर मेरे भाई 2x + 4 और +4, इस भाई साहब को इधर ले आए, 4 4 8 हो गए, 24 8 कितने हो गए? 32। तो यह जो है सोहम बाबू अभी कितने साल के होंगे? 32 साल के होंगे। 32 साल का अमृता कुमारी 32 बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। 32 जो है इस क्वेश्चन के सही आंसर। बस इसको थोड़ा सा वर्ड को जो है सही करना था। ऐसा लग रहा था प्रेजेंट, प्रेजेंट में तो एक्स न मान लिए थे। यहां पर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। एक शंकु बनाना है तो बना लेते हैं एक शंकु, और बनाने के बाद फिर जो है उसको, ये हो गया हमारा रेडियस, ये एच और ये एल, आर एच और एल, ये तीनों ट्रिपलेट होता है भाई साहब। अगर ये 5 है, ये 12 है, तो ये सिंपल सी बात है, क्या है, 13 हो जाएंगे। और टोटल सरफेस एरिया किसी कोण का कितना होता है? तो पाई आर एल तो ऊपर हो जाते हैं और नीचे पाई आर स्क्वायर हो जाता है। मतलब पाई आर कॉमन ले लेंगे, एल + आर हो जाएगा। पाई जिंदा रखना है, आर का वैल्यू कितना? 5, और 5 + 13 और 5 कितने हो गया? 18, 18 × कितना हो गया? 90 पाई इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 90 पाई क्वेश्चन का सही आंसर है। अरुण क्या है? अरुण क्या लिखे? आरु निर्मल, अच्छा चलो ठीक है, @ आरु निर्मल, ठीक है, ओके। 90 पाई जो है सबका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 2.66 बार बार आ रहा है तो 6 पर रेकरिंग, और यहाँ 7 पर रेकरिंग डाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, ये 26 - 2/9 हो जाएंगे, और ये 27 - 2/9 हो जाएगा। आप इस जाने हो ना,
प्योर रेकरिंग डेसिमल है, जो दिखता है पहले वो लिख दीजिए 26, और रेकरिंग के पहले यानी 2 घटा लीजिए, और जितने अंकों पर रेकरिंग है उतना 9 से डिवाइड कर लीजिए। तो यहां पर 26 - 2 27 - 2, ये तो हमारे हो गए 24/9, और ये हो गए 25/9। 24 दूनी 48 और 1 49, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है। और ऐसा देने वाले मुकुंद चौधरी और अमृता कुमारी जी हैं, बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2116 दिया हुआ है, गुना 48 बटे लिख देते हैं x बराबर कितना, 92 दो बार लिख दे क्या, 92 दो बार लिख देते हैं। ये वर्गमूल उधर जाकर स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर को जो है 2 बार आप 92 लिख सकते हैं, 2 बार 92 लिख सकते हैं। तो 92 से काट दो इसको कितना बार में, 23 बार में, 23 से इसको काट दो 4 बार में, 23 चौका 92। अब मेरे भाई 48 बटे x फिर से स्क्वायर करो, तो उधर 16 हो जाएगा, 16 × 48, मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू आपके सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मुकुंद चौधरी, अमृता कुमारी, और यहां पर जो है अपडेट विथ मनीषर, अमृता कुमारी, बिल्कुल सही आंसर है सबका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिंदु इतना इतना से जुड़े हुए रेखाखंड को, भाई ये हमारा जो है -1 और 0 हो गया, ये हो गए 2 और 6, और इसे 2:1 के रेशियो में कौन बांट दिया, P नाम दे दिए, और इसका जो है XY रख दिए, जो है इसको रेशियो में बांटता है। तो x बराबर, तो सबको पता है इसका रूल, x बराबर mx2 + nx1 बटे m + n, और y बराबर हो जाएगा my2 + ny1 और बटे m + n हो जाएंगे। ये दो बातें हो गई, डायरेक्ट लिख रहे हैं यहां पर, सब ये रूल जानता है। 2 × 2 तो मेरे भाई 4 हो गए, 1 × 1 तो -1 हो गया, ठीक है, -1 हो गए, अब बटे 2 और 1 3 हो गया, ये 1 आ गया। ऐसा 1 से शुरू होने वाला 2 गो बंदा है। y चलिए 2 × 6 12 हो गए, 1 × 0 0 हो गया, तो 0 12 ये रह गया, और 2 1 3 यानी 4 हो गए, यानी 1 और 4 वाला आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। मुकुंद चौधरी और शबनम परवीन सबका जो है करेक्ट आंसर है, अमृता कुमारी सी बिल्कुल सही आंसर। ओके, सभी लोग बच्चे अच्छे आंसर दे रहे हैं। यदि एक समबाहुभुज का n बराबर होता है 360 डिग्री बटे प्रत्येक बहिष्कोण, प्रत्येक बहिष्कोण, तो 360 डिग्री, अब प्रत्येक बहिष्कोण 40 हो गया मेरे भाई, तो क्या गो भुजा निकला, 9 गो भुजा निकला, यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। PQ एक वृत्त का व्यास है, एक सर्किल ले लेना है, सर्किल ले लिए और उसको व्यास से गुजार दिए, नाम क्या रखना है, PQ हमने रख दिया। जिसका केंद्र क्या है, केंद्र है उसका कुछ नाम रख देते हैं, वो नाम रख देते हैं, केंद्र O है, यहां पर नाम छोड़ दिया होगा, केंद्र O है। यदि कोई बिंदु R वृत्त पर ही है, RPO, यानी यहां पर रख ले, ठीक रहेगा भाई, R यहां रख लेते, RPO कहो या Q कहो, बात एक के है। तो ये हमारा कितना दे रखा है, देखो जो ये हमारा 39 डिग्री दे रखा है, 39 डिग्री, और कह रहा है RQP बताइए। तो भाई ये कहां से गुजर रहा है भाई, व्यास से गुजर रहा है। तो व्यास से जब भी कोई गुजरेगा तो वह अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ऐसा सबको मालूम है। 90 डिग्री हो गए, और यहां पर कितना हो जाएगा, ये दोनों मिल के 90 होना चाहिए ना, वो तो बेचारा 90 हो चुका है। 180 में 90 हटा दिए, 90, और 90 में जो है क्या चाहिए, 51 डिग्री चाहिए, 50 30 80 हो गया 51 डिग्री, मतलब बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 90 - 39 51 बिल्कुल सही आंसर है। सभी लोगों का जो है करेक्ट आंसर बी नंबर ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट आंसर जो है आपके बी नंबर ऑप्शन है। यदि एक आयत का परिमाप, तो लंबाई चौड़ाई का योग मेरे भाई होता है पेरीमीटर का आधा।
यानी लंबाई चौड़ाई मिलाकर 34 का आधा कितना हो गया 17। और कर्ण दे रखा है कितना, कर्ण 13 दे रखे। ऐसा तो संभव किसमें है भाई, ये दोनों जोड़ कर 17, 5 और 12 लिख दो, या इसी को 12 कह दो उसको 5 कह दो। 12 और 5, 12 5 17 भी हो गए, 13 भी हो गए। इसका क्षेत्रफल चाहिए 12 गुना 5, यानी आंसर कितना हो गया, तो आंसर हो गए आपके सी नंबर ऑप्शन। बहुत बउआ टाइप का ये सवाल था, समझ गए। ट्रिपलेट के सहारे से ही सब क्वेश्चन आराम से निकल जाता है। कह रहा है कौशेक 15 डिग्री निकालिए, कौशेक 15 चाहिए और ए माइनस बी का यहां पर रूल दे रखा है। 15 चाहिए तो 60 में जो है 45 घटा लो, या 45 डिग्री में 30 घटा लो। तो यानी ए के जगह 45 रख रहे हैं और बी के जगह कितना रख रहे हैं 30 रख रहे हैं, और सब वैल्यू पुट करने के बाद आपको आंसर के दर्शन होंगे। तो आइए आंसर के दर्शन कराते हैं। 45, तो ये सब लिखना बेकार है। ए के जगह 45 और बी के जगह मेरे भाई 30, 45 30। तो सेक 45 डिग्री क्या होता है √2, और सेक 30 डिग्री कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, ठीक है। cos 30 का वैल्यू होता है क्या है भाई, cos 30 का जो है उल्टा, cos 30 तो sin 60 के बराबर होता है, यानी हो जाएगा 2/√3। ये बात हो गई। 10 45 1 हो गया, 10 30 1/√3 हो गए। ऊपर मेरा 2√2/√3 हो गए। अब इसको जो एलसीएम लेंगे तो √3 - 1 हो गया, खत्म कहानी। 2√2 और √3 - 1 जो है रेशनलाइज कर दिए विपरीत चिन्ह से। तो विपरीत चिन्ह से अगर रेशनलाइज करेंगे तो नीचे तो हमारा a + b और इंटू a - b बराबर क्या होगा a² - b²। तो 3 में 1 घटाओगे 2 बचेगा, 2। ये भाई साहब जो है 2 तो पहले से है, और √2 को √3 से गुना कर दो, √6 + √2, 2 2 कहानी खत्म। आंसर आ गए √6 + √2। ऐसा जो है आपके सी नंबर ऑप्शन में दिए गए। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है, सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। एकदम 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 सही है, सबका सही आंसर है। आगे बढ़े, एकदम सही आंसर है भाई। नेक्स्ट, यदि कुछ प्रेषणों के माद और बहुलक का जो है डिफरेंस हमें चाहिए, माद और बहुलक के बीच अगर हमको डिफरेंस मालूम है तो फिर जो है इस क्वेश्चन को बड़े ही आराम से आप निकाल सकते हो। तो हमारा रूल क्या होता था, am -m0 बराबर 3, और उसके बाद क्या है भाई 3am - m, यही रूल होता था भाई। जरा सा देखो रूल में कुछ छेड़छाड़ और नहीं हुआ है। और इसी को सॉल्व करते थे, m0 बराबर मिलता था 3m रे भाई, m से माध्यिका, और 2am, यही तो रूल है हमारा। तो यहां पर जो है माद और बहुलक के बीच जो है अंतर 69 का दे रखा है, और हमें माद और माध्यिका के बीच अंतर चाहिए। 3 से भागा दे दो, 23 3 69। तो 23 इस क्वेश्चन का सही आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। 23 कितने बच्चों का सही है, सबका सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 23 सबका सही है, समझ रहे हैं। तो जब भी जो है 8 बजे से जो है अब समय हो गया है, समय जो है आपका 8 PM, 8 बजे से लेकर जो है, चूंकि थोड़ा सा श्लोक पढ़ाते हैं हम, क्वेश्चन हार्ड आएगा तो 10 बज जाएंगे। ऐसे नॉर्मली तो जो है आपके जो है 1.5 घंटे में तो हो ही जाता है आपका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 8 बजे तैयार रहना, इस टाइम में 8 बजे अपना खाना पीना जितना भी है बनाकर उसके बाद जो है अपना तैयार हो जाना, और यहाँ पर जो है नहा सोना भी लेना, ठीक है। इससे होगा क्या कि क्वेश्चन को जो है जल्दी समझ आएगा, और फिर जो है क्वेश्चन बनेंगे भी, समझ गए, क्वेश्चन बनेंगे भी। डेली नहाया करो एकदम। आगे बढ़ते हैं। एक घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई उसकी 12 सेंटीमीटर लंबाई, अब चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में बात कर रहा है। तो इसकी 12 सेंटीमीटर लंबाई की क्रमशः 25% है। कौन भाई साहब, चौड़ाई 12 का 25% मतलब 1/4 से भागा तो हो जाएंगे 3। अब ढूंढने मत लगना कि कैसे हुआ,
12 का 25% मतलब जो है 3 हो जाएंगे। 12 का 50% 6 हो जाएगा। अब कह रहा है इसका घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल चाहिए, 2 इंटू एल बी, 12 3 36। फॉर्मूलार भी लिखे। बहुत लोग कमजोर रहता है मैथ में, वो जो है मुझे मसीहा की तरह देखता है कि सर एक एक लाइन लिखेंगे। तो 12 3 36, 6 3 हो गए 18 और 12 छके हो गए 72। तो 2 गुना जो है 8 2 10 6 16, बच गया 1, 7 1 8 3 11 1 12। ठीक है न? तो 6 दूने हो गए 12, बच गए 1, 12 दूने 24 1 25, 252 कहीं है। तो ऐसा जो है आपके ए नंबर ऑप्शन में दिया गया, ऐसा ए नंबर ऑप्शन दिया गया। ठीक है, बिना क्वेश्चन के भी आंसर, हाँ बिना क्वेश्चन के भी आंसर लिख देता है। क्वेश्चन साथ में रखता होगा, ये सब क्वेश्चन साथ में रखता होगा। हाँ सर्फ एक्सल लगा के नहाना चाहिए, ये भी बात सही है भाई। अब ऐसा मत कर देना कि हार्पिक से नहाना पड़ेगा उसको हार्पिकर भी रखना पड़ेगा भाई। हार्पिकर से नहाएगा तो शरीर जो है चमकेगा दूर से ही। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। रेखीय समीकरण इतना दे रखे, जोड़ों के हलों की संख्या बतावे। तो हल की संख्या बताना है ना, तो ये x प्लस 2y बराबर 8 लिख देते हैं और 2x प्लस 4y बराबर 16। देखिए रहे हो 1/2 आ जाएगा, 2/4 का मतलब 1/2, 8/16 का मतलब 1/2, मतलब कहाँ जाना है, इनफिनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। मतलब सी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। आगे बढ़ते, एक मूवी था उसमें जो है सिर्फ तुम, एक मूवी था उसमें जॉनी लीवर क्या करता था कि जाता था सोने के लिए, सोने के लिए जाता था, पूरा नहा सुना लेता, सेंट वेंट मंगा लेता था, पाउडर वगैरह सब छिड़क लेता था और उसके बाद सोने जाता था। तो उसमें जो है वो क्या हीरो का क्या नाम है भाई, संजय कपूर शायद नाम है। तो वो पूछता है कहाँ जा रहे हो इतने बन सवर के, तो मैं सोने जा रहा हूँ। तो आखिर रीजन क्या है सोना, तो कहता है कि सपनों में जो है कोई आएगा तो उसको सजा धजा लगना चाहिए, ऐसा उसका कहना था। तो यहाँ क्वेश्चन बने उसके लिए नहा धो के तो आना ही पड़ेगा भाई। तो कितना बढ़ रहा है यहाँ पर, √2 से 3√2 चला गया, तो कितना बढ़ रहा है यहाँ पे, 2√2 बढ़ रहे हैं। ए बराबर √2 हो गया और डिफरेंस मेरा 2√2 हो गया। 10वां पद चाहिए, 10वां पद मतलब क्या, a प्लस 9d। फार्मूला आर तो सबको मालूम होगा और जिसको नहीं मालूम है उसको पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। तो भाई यहाँ पर a√2 हो गए और प्लस 9 गुना 2√2 हो गया, 18 दोने हो गए 18 और 1 19 हो गया, 19√2 इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो गया। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। हार्पी की जरूरत हम लोग को नहीं होता है सर जी, तो ये नहीं हो सकता, कुछ लोगों को जरूरत पड़ेगी भाई मूवी में। अच्छा मूवी में देता है ये सीन, वो क्या नाम है, सिर्फ तुम एक मूवी है, समझ गए न? हाँ जैसे हमारा जो है क्या कहते हैं, एक भाई का नाम दीपक है, समझ गया न? तो उसमें भी दीपक रहता है। तो ऐसे जो है मेरे घर वाले सब उसको अक्सर चिढ़ाते रहते हैं। अभी तक तुमको कोई स्वेटर नहीं दिया है वो वाला दीपक लगल वाला, ये बेचारा चिढ़ जाता है। कह रहा है कि ये जो है इतना दिया हुआ है और कहता है समीकरण के 2 मूलों का योगफल चाहिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अरे बाप, ये तो खतरनाक सवाल दे दिया है। ये सब नन्ना मुन्ना सवाल काहे देता है। 34 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सवाल हुआ न बढ़िया भाई। सवाल 35 नंबर सवाल, अगर हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत बड़ा बनेगा। इस टोटल टर्म को जो है इस वाले टर्म से डिवाइड करेंगे और फिर पता चलेगा इतना रिमाइंडर आया, और फिर उसके बाद ए और बी का मान निकालेंगे। तो ये 9th क्लास में हम लोग को पोलिनोमियल चैप्टर में था। तो आइए इसको सॉर्ट करते हैं। तो यहां पर हम अपने मन से x बराबर कुछ भी ले लो, जो मन है हम 1 ले लेते हैं, क्योंकि 1 से शुरुआत करना थोड़ा सा आसान रहता है। ठीक है, 1 से शुरुआत करना जो है आसान रहता है, समझ गए। तो यहां पर जो है x बराबर 1 ले लेते हैं।
एक लेने के बाद ये बंदा कितना हो जाएगा, x बराबर 1 लेंगे तो यहां पर 6 प्लस 8 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 7 कितने हो गए, 14, 14 और 7 21 21 42 और 42 और 7 59 हो गया। चलो x बराबर 1 रख लिया। ई भाई साहब कितने हो गए, इधर ले आओ इसको। तो ये 3 प्लस 4 प्लस 1 कितने हो गए, 8 हो गए। अब इस 59 को अगर हम 8 से भागा दें तो 8 सते हो गए 56 और मुझे बच जाएगा कितना, 3। 3 रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है ax प्लस बी बराबर, हमने 3 रिमाइंडर ले लिया, कुछ भी मान लेना भाई। और x का वैल्यू हम कितना रख लिए, x का वैल्यू हमने रख लिया 1। तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। और ऐसा जिस ऑप्शन में होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 3 हमें चाहिए, नहीं नहीं, यहां पर है 3। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो बहुत ही आसान से जो है और जो है शॉर्ट तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। x बराबर 1, x बराबर 2, 4, 5 जो मानना है मान लो और उसके बाद सॉल्व कीजिए। 59 हो गया ये डाटा, ये वाला डाटा आपका जो है 8 हो गया, भाग दे दिए 3 आ गया, यानी a प्लस बी का वैल्यू 3 होना चाहिए, ऐसा सिर्फ सी नंबर ऑप्शन। लेकिन कभी कभी होगा क्या कि जो है ये अलग हो जाएगा, मतलब 90% सवाल में जो है इस तरह का जो है लग जाता है, कभी कभी अलग देगा, नन ऑफ दीज में चले जाएंगे तब फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये बहुत बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर सवाल। आर त्रिज्या वाले एक गोले और त्रिज्या आर वाले ऊंचाई 2r वाले एक बेलन का आयतन का अनुपात चाहिए। गोला 4/3 पाई आर क्यूब और ये सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, एच के जगह 2r। तो जो जो कट सकता है उसे काट देते हैं, पाई पाई कैंसिल, आर क्यू कैंसिल, 4 बटे हो गए 6, तो मेरे भाई 2 बटे हो गया 3। 2 बटे 3 मतलब ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2:3। बहुत ही मामूली और जो है बच्चा वाला सवाल था। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक एंड शेयर कई प्रकार से आप बना सकते हो, जैसे नॉर्मली हम जो है फार्मूला से बनाते हैं, लेकिन जो है उसको समझाने के लिए लंबा प्रोसेस है। इस चैप्टर में होता क्या है कि भाई चीजें जो है जल्दी समझ नहीं आती है, और जब समझ आती हैं तो फिर कुछ दिन बाद भूल भी जाता है। स्टूडेंट के साथ यही समस्या है। स्वाति स्टॉक मार्केट में गई है और 1,87,000 रुपया निवेश कर दिया, जो उसकी वार्षिक आय का 25%। ये भाई साहब जो है उसके वार्षिक आय का यानी इनकम का जो है कितना है, 25% है भाई साहब। ऐसा वो क्वेश्चन में क्लियर कह रहा है, इनकम का 25% 1,87,000 दे रखा है। उसकी मासिक आय कम से कम बताइए। 25 चौका 100, 4 से गुना कर देते हैं, ठीक है। इनकम तो 8187000, 4 को 0, 3 को 0 था, इसको 4 से गुना कर लेते हैं। ये जो मिला ना हमको, ये मिला एनुअली मिला। एनुअली हमको चाहिए क्या, मंथली इनकम चाहिए। मंथली इनकम 187,123 4 बटे 12 से फिर भागा देना पड़ेगा, तो 4 तिये 12, 3 से भाग दोगे 6 तिये 18 हो गए, 3 दूने 6, कोई है 62 से शुरू होने वाला, 2 3 3 को 6 दूने हो गए 18, 6 तिये 18 और जो है 3 दूने 6, 10 हो गए। 3 3 3 आते रहेगा एकदम, पॉइंट एकदम जो है, यानी ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। अरिथमेटिक सेक्शन में प्रॉब्लम होता है सर जी, तो एक एक चैप्टर को जो है सुधारना न पड़ेगा भाई, एक एक चैप्टर अपने से सुधारना शुरू करो यहाँ, नहीं जो है आप मेरे से सुधारना चाहते हो तुमको एक बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। बाजार समिति में जो है बैच लॉन्च हो रहा है 16 तारीख से, और वह 6 to 8 9 10th का है, कितना बजे से, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, मैथ और साइंस दोनों है।
तो जिसको एडमिशन लेना होगा वहां पर आके मिल लेना एकदम, और नहीं चाहते हो फ्री में तो फिर जो है अपने से पढ़ो, जहां दिक्कत होता है क्वेश्चन भेजते रहना, जो है इससे भी हो सकता है। बैच में पढ़ने का अलग जो है तरीका होता है। बात समझ गए? इनकम का पहले कह रखा है, इतना रुपया जो जो उसकी वार्षिक आय का 25%, वार्षिक एनुअली जो है इनकम का 25% इतना है, तो 100% इतना होगा, तो मंथली हमने निकाल लिया। एक कंचे हैं, कांच के पात्र में 6 गो व्हाइट है, ठीक है, ब्लैक 8 गो, रेड 4, ब्लू ब्लू भाई साहब 3 है, टोटल हुए कितने? 8 से 14, 4 14 और 7 21 गो हो गया भाई। टोटल हमारे हो गए कितने? टोटल हो गए 21। अब यहां पर कह रहा है क्वेश्चन में, अच्छा एक कंचा निकालना है, एक कंचा निकालना है, तब फिर डरने की क्या बात है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होते हैं? तो 21 C1, और हम लोग जानते हैं n C1 का वैल्यू n ही होता है, मतलब 21 हो गए। अब उसमें क्या चाहिए? इसके काले या नीले। तो काला या शब्द के लिए प्लस का यूज होता है, तो यहां पर कल का किधर है भाई? 8, तो नंबर ऑफ इवेंट हो गए 8C1, अब फिर प्लस नीला यानी 3C1, तो 8 + 3 मतलब 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर होते हैं नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ऐसा ए नंबर ऑप्शन में आपको जो है कह रखा है। तो 8 + 3 11 बटे जो है 21 आंसर सही है। परवीन जी का सही है, मुकुंद चौधरी, शबनम परवीन, जैंस और जो है अमृता जी का भी बिल्कुल सही है। 11/21 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अच्छी तरह जो है फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में से फिर 21 को निकालना है। तो 52 ताश की गड्डी में से जो है मेरे भाई 52 को ताश की गड्डी होता है, और उसमें जो है जानबेन करते हो 26 को होता है ब्लैक कलर का, और 26 को होते हैं आपके रेड कलर के, ठीक है, रेड कलर का। तो कह रहा है कि रेड कलर का जो है 8 होना चाहिए भाई। 2 गो जो है इसमें 8 रहेगा, 2 गो इसमें 8 रहेगा, तो ये 2 गो हो गया कितने में से? 52 में से। सिंपल सी बात है, तो 1/26 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यह क्या किए हैं कि 26 मतलब जो है टोटल 52 गो होता है ना भाई, तो 2 गो पत्ता ब्लैक में रहेगा और 2 गो पत्ता जो है रेड में रहेगा। उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक होता है हुकुम का पत्ता, फिर उसके बाद जो है चीरी होता है, इसमें रेड होता है, लाल पान उसमें होता है, ईट ठिकरी जिसको बोलते हैं। तो 1/26 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और आइए इस सवाल के बाद हम लोग का जो है सवाल लास्ट क्वेश्चन करा, इसके मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। व्युत्क्रम होने का सीधा मतलब है कि मूलों का जो गुणनफल है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1 हो जाएंगे। रेसिप्रोकल होने का मतलब है। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टूटेगा तब न जाके कर पाएंगे। तो अलग अलग गुना करने से बेहतर है कि x² को सीधा गुना कीजिए k+1 से। x² k+1, एगो का कहानी खत्म। अब इस भाई साहब को इससे अलग अलग गुना कीजिए। अलग अलग गुना करने का मतलब है कि x कॉमन ले लीजिए, अब b को अलग अलग गुना कीजिए, तो b के प्लस b, माइनस कॉमन ले लिए तो यहां पर प्लस हो जाएगा। इधर वाला काम आपका हो गया। इधर आइए, देखो कलम चला दिए तो गड़बड़ा नहीं गया। अब इधर आइए, इधर आओगे तो आपके पास कौन कौन डाटा है? x कॉमन लीजिए, a के माइनस a, अब माइनस हो जाएगा आपका c से गुना करना है, तो c के माइनस कॉमन लेंगे तो +1 हो जाएंगे। इतना बात यहां पर हो जाएगा, ठीक है, इतना बात हो जाएंगे। ज्यादा गुना नहीं कर रहे, बहुत कम गुना में काम चला रहे। x² k+1, और इस भाई साहब जो है उधर जाके जाएगा तो माइनस कॉमन ले लोगे x, b के प्लस b और प्लस a के माइनस a, और बराबर इस भाई साहब को उधर भेज दिए। तो ये मेरा जो है निगेटिव क्यों दिखा रहा है भाई? इधर हमने ले लिया, ठीक है, ये वाला भाई साहब ले लिए, तो ये हमारा उधर जाके निगेटिव हो गया। इसको भी उधर डाल देते हैं तो प्लस हो जाएगा।
सी के प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी, ये हमारा हो गया सी, और प्रोडक्ट ऑफ जो है रूट्स 1 हो जाएंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय सी के प्लस 1 और ए के प्लस 1 इक्वल टू जो है 1 हो जाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सी के प्लस 1 बराबर के प्लस 1, तो के इधर आ गया तो हो गया सी माइनस 1, ये को किधर रह गया भाई, सी को हमने के से गुना किया, सी को हमने 1 से गुना किया, तो सी हो जाएंगे हमारे। यहाँ पर एगो सी जो है छूट गया है, यहाँ पर सी हो जाएंगे, सी के प्लस सी, और ये 1 तो हमारा सही था, तो ये 1 हो गया। यहाँ वाला सी जो है छूट गया था, ये तो ए हमारा उतना ही रहेगा, तो ये इधर गुना हुआ और ये इधर गुना हुए, तो सी के प्लस जो है सी यहाँ पर हो गया, इसको इधर ले आए और ये भाई साहब उधर चले गए, बहुत निगेटिव माइनस आ रहा है भाई। गलती यहीं से हो रहा है, यही वाला पार्ट में हम गलती कर रहे हैं। और गलती क्या कर रहे हैं, यहां पर माइनस हो जा रहा है, तो माइनस अगर हम कॉमन ले लिए तो सी के माइनस सी हो गया, सी के माइनस सी, ये वाला पार्ट हो गया। इसको उधर ले गए तो यहां पर हमारा क्या हो गया, माइनस जो है सी और ये 0 हो गया, मतलब ये वाला पार्ट हमारा क्या है, सी के माइनस सी हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो हमें जो है क्या क्या मिला, ढेर सारा गुना में यही सब होता है, सी के माइनस सी के प्लस 1, तो ये भाई साहब इधर आ गए तो बचा सी माइनस 1 और उधर चले गए सी प्लस 1, यानी के का जो वैल्यू है सी प्लस 1 सी माइनस 1 आ गया। इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो है, आपके जो है किधर है भाई, आंसर हो गया बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो आज की सभा यहीं पर जो है समाप्त की जाती है।